चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसी का आज पहला दिन है क्या आपका? हाँ, मेरे क्लास में पहला दिन है ना। हाँ, वही बोल रहा। अच्छा, ऑनलाइन देख रहे थे, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट सभी कनेक्ट कीजिए। कहीं पिछले क्लास में कोई डाउट रहा हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। मोहित, आकाश, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम नंबर सिस्टम देख रहे थे और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वो था आपका डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता के नियम को हम देख रहे थे, ठीक है। उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। एक बार चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है अभिषेक, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, तो पिछले क्लास का हमारा एक टॉपिक था डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम कहते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम में मैंने कौन कौन से नंबर्स के बारे में बताया था, बताओ। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो है आपके पास 2, 4, 8 और 6। क्लियर है? 16। मैंने कहा कि जब भी आपके पास ये नंबर होंगे तो आपको करना क्या है, केवल और केवल दो में आपको लास्ट कितने डिजिट देखने बताइए। लास्ट डिजिट को ही देखना है, लास्ट डिजिट, सिंगल डिजिट, यूनिट डिजिट को देखना है। 4 में क्या करना है आपको बताओ, लास्ट 2 डिजिट जो आपके पास है उसे आपको चेक करना है, अंतिम 2 अंकों को चेक करना है। उसके बाद 8 में क्या करना है बताओ, लास्ट 3 डिजिट को आपको चेक करना है, 3 अंकों को आपको चेक करना है। और 16 में अगर बात आ गई कभी तो आपको लास्ट 4 डिजिट में 4 अंकों को चेक करना है। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात करें 2 अंकों में लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गया मतलब पूरी नंबर 2 से जितना भी नंबर दिया हुआ 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया मतलब होल नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट अगर यहाँ पर 8 से डिवाइड हो गया तो आप कहेंगे कि जो नंबर दिया रहेगा वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यदि 16 की बात आई तो लास्ट जो है 4 डिजिट को आपको चेक करना है जो इससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो एग्जांपल्स में कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे, वैसे ही वहां से आगे बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करेंगे फिर, ठीक है, बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, आ जाया करो भैया, मैं भिलाई से आ जाता हूँ, समझ रहे हो, इस टाइम तक, है ना। तो आप लोग यहीं के ही आना है ना, तो जल्दी आ जाया करो, ठीक है। चलिए, हो गया, इतनी चीजें सभी को पता है। चलिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2, 4, 6, 8, 9 x4। क्लियर है? ये नंबर अगर 8 से डिविजिबल है या 8 से विभाज्य है, 8 से पूर्णतः अगर विभाज्य है तो आपको बताना है जो आपके पास ब्लैंक स्पेस है या बोला जाए x है उसकी जगह पर क्या आएगा। x का मान या x की वैल्यू आपको बतानी है, x का मान, x की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए बताइए, ठीक है। ठीक है, पॉसिबल नंबर से बता सकते हो आप लोग, है ना, कौन से नंबर को रखने पर वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे, बताएंगे x का कौन सा वैल्यू जो है इसे सेटिस्फाई करेगा, x का कौन सा मान है जो इसे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, 8 के लिए क्या होता है हमारे पास, लास्ट के हम 3 डिजिट को देखते हैं, इसके अलावा बाकी नंबर की हमारी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि यहां पर ये पॉइंट ये बोला जा रहा है कि आपको चेक नहीं करना है कि वो 8 से डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक नहीं करने बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि ये डिवाइड होता ही है, कंफर्म है डिवाइड होता है। तो कंफर्म अगर डिवाइड होता है तो मतलब यहां पर x की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू रखी गई है जिसको रखने के बाद वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो हमारे पास यहां पर हम नंबर ले लेते हैं 9x4।
डन। आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की जो अलग अलग वैल्यू है उसे रखते चलिए, 0 रख के देखिए, 1 रख के देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्योंकि आपके पास स्पेस जो है सिंगल डिजिट का स्पेस है, तो आप सिंगल डिजिट 0 to 9 तक आप रख के देखेंगे। डन। पहला नंबर अगर हम रखें यहाँ पर क्या, 904, पहला नंबर 904, ठीक है। 904 को अगर हम 8 से अगर डिवाइड करें तो क्या डिवाइड होगा बताइए, हो जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम 0 रखेंगे तो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब पहला नंबर आपको जो मिल गया वो क्या हो गया, 0 हो गया। पहला नंबर क्या हो गया, 0। अगला नंबर हम रख के देखते हैं 914, क्या ये डिवाइड होगा, देख लीजिए करके, 8 11 और 3 बचा, कैंसल नहीं होगा। डन, ये डिवाइड नहीं होगा। मैंने रखा नेक्स्ट नंबर 2, तो 924 डिवाइड बाई 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर मैंने रखा 934 डिवाइड होगा, नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। 8 11 88 बचा 5, तो कहां डिवाइड होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर मैंने लिया क्या यहां पर बताइए, 944, 944 8 से डिवाइड होगा, इस बार हो जाएगा। मतलब सेकंड नंबर आपको कौन सा मिला जो डिवाइड हो रहा है, 4 मिल रहा है, ठीक है। अगला बताइए 5 रखने से होगा क्या, 954, चेक करो, 964 को चेक करो, 974 बताओ, ये तीनों नंबर डिवाइड होंगे क्या 8 से, चेक करते चलो। 546474 तीनों नंबर डिवाइड होंगे क्या, डिवाइड करते चलो बताओ। 954 डिवाइड होगा, नहीं होगा, आ जाओ, ठीक है। 954 डिवाइड नहीं होगा, 964 डिवाइड होगा, नहीं होगा, 974 डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ, हम ले लेते हैं फिर 988 डिवाइड बाय 8, ये डिवाइड होगा क्या, चेक करो। कौन सा, ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो ध्यान से, यहां पर इसको जब आप कैंसिल करोगे, 8 वन टाइम में 8 बचा, फिर आपके पास 2 बचा, तो 2 बच रहा है, कहां कटेगा, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, 988 लिखेंगे, ठीक, ये 984, तो 984 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 8 से। अब डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगला नंबर आपको कौन सा मिल गया बताइए, 8 मिल गया। डन। 9 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब आपके पास 3 नंबर ऐसे हैं जिसको आप अगर रखते हैं वहां पर तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, 0 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, 4 के लिए एंड 8 के लिए। क्लियर है क्या। तो एग्जाम में जब आपके पास रहेगा तो जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा वही आपको आंसर लेना है। डन। जब तक वो पॉसिबल नंबर्स की बात नहीं करेगा तब तक आपको इनमें से किसी नंबर को लेना नहीं है। जब बोलेगा पॉसिबल नंबर लेना है तब आप लेंगे 0 को, लेंगे 4 को और लेंगे 8 को। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए आर्यन, मोहित, ठीक है, 048 जिनका आंसर आया है करेक्ट है, ठीक है। बाकी लोग बताएंगे कहीं पर डाउट है तो पूछ लेंगे भाई। देख लीजिए कहीं पर भी डाउट है, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, ये हो गया आपके पास 248 की कहानी, इनके बारे में कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है उसके बारे में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर आपके पास 3, 3 का विभाज्यता का नियम हम देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, 3 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसी के साथ आपको एक तरीके का नंबर, सेम नंबर मिलेगा, वो होगा 9, जिसमें सेम रूल काम करेगा जो 3 में काम करेगा, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे 9 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। एक है आपके पास क्या 3, और एक आपके पास क्या है 9 है, ठीक है। 3 के विभाज्यता का नियम और 9 के विभाज्यता का नियम।
ठीक है। अभी आपने देखा 2, 4, 8 और 16 में कहीं ना कहीं हमने क्या किया, लास्ट के 2 डिजिट को, 3 डिजिट को और 4 डिजिट को डिवाइड किया और वहां से हमने क्या किया, नंबर्स को चेक किया। बट 3 और 9 के रूल में यहां पर चीजें चेंज हो जाती है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे अगर मान लो की बात, आपके पास नंबर दिया हुआ है ABCDE, ठीक है, नंबर आपके पास दिया हुआ है, क्या हो गया आज पेन, ठीक है, ABCDE कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, नंबर्स को ऐड करना होगा, नंबर्स के डिजिट्स को, ठीक है, नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जिस नंबर से चेक करना चाहते हो उससे क्या कर दोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो गया, अगर वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो दिया गया नंबर था वो कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब डिजिट का जो सम है, डिजिट का जो सम है, डिजिट को जब ऐड कर रहे हैं, सम करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसे आपको 3 से डिवाइड करना है। और 3 से अगर वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? ठीक, यही सेम रूल आपको यहां पर भी अप्लाई करना है। अगर आपके पास नंबर दिया गया है ABCDE और आपको कहा जा रहा है 9 से इसे चेक करो, 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, तो आपको क्या करना है, यहां पर जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसको आपको ऐड करना है। और ऐड करने के बाद क्या कर देना है, 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर अगर नहीं बचा, या कहना चाहिए कि पूरा का पूरा नंबर अगर कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे यहां पर देखिए, जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया 2, 3, 5, 7, 8, क्लियर है। मुझे कहा जा रहा है ये 9 से या 3 का विभाज्यता का नियम लगाइए और इसे चेक कीजिए 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 3 के विभाज्यता के नियम को लगाने के लिए आपको लेना है अंकों का योग। अंकों का योग मतलब आप जोड़ देंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8, क्लियर है। इसे जोड़कर आप 3 से भाग देकर चेक करेंगे, क्लियर है। जोड़िए भाई, कितना आ रहा है, ऐड कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है ना, 25। 25/3 करेंगे तो क्या बताइए, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर ये इसे कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब आप कहेंगे कि यहां पर 2, 3, 5, 7, 8 को 3 भाग नहीं देगा, या 3 से ये विभाज्य नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है क्या, 3 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है। डन। यही सेम कॉन्सेप्ट आप किस में अप्लाई कर देंगे, 9 में भी। जैसे आपने ऐड किया, इसे ऐड करने के बाद 25 आया, क्या 25 9 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। और अगर नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से भी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए एक और नंबर देख लीजिए यहां पर, ठीक है। बताइए ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं, अगला नंबर देखिए, ठीक है, 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं। तो यहां पर हमने हमारे पास नंबर है और हमने इसे चेक किया, तो ऐड करने पड़ेगा आपको यहां पर इसे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + 7 + 3 + 2 + 3 + 2, क्लियर है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे। डन। ऐड करेंगे कितना आ रहा बताओ, ठीक है, ये आ जा रहा है आपके पास 22। 22, 22/3 करेंगे और ये किसी भी प्रकार से इससे डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 22 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर आपके पास गिवन है 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है क्या, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, कभी भी 3 और 9 का विभाज्यता का नियम आपके पास रहेगा तो उसको आपको क्या करते चलना है, चेक करते चलना है। अगला पॉइंट याद रखना, 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर, 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा, 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट 3 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया क्या, 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट 3 से डिवाइड होने वाला हर नंबर जो है 9 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे 9 से डिवाइड होने वाले कुछ नंबर्स आपने ले लिए, मान लीजिए 27 आपने लिया, 36 लिया, 54 लिया, ठीक है, 63 लिया।
इसमें ध्यान से देखिए, ये जितने भी नंबर है 9 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर ये 9 से अगर डिवाइड होते हैं तो आप बोलेंगे सर ये 3 से भी डिवाइड होते ही है। क्लियर है? ये भी अगर 9 से डिवाइड होता है तो आप कहेंगे सर ये 3 से डिवाइड होता है। ये भी अगर 9 से डिवाइड होता है तो ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये भी 9 से है तो 3 से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर है क्या? तो 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। बट 3 से अगर डिविजिबिलिटी रूल को अगर हम देखें, या आप बोलना चाहिए 3 के नंबर्स को अगर हम देखें, जैसे हमारे पास कोई नंबर है 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है, 21 है, 24 है, 27 है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, बट 9 से होगा क्या? नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और इस बार 9 से भी डिवाइड होगा। तो मैंने क्या कहा, 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स के लिए यहां पर यह जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी डिवाइड होगी। क्लियर है क्या? बट 9 से डिवाइड होने वाला हर नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। ठीक, यानी अगर हमारे पास कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर अगर हमारे सामने आया तो हम वहां पर 9 का रूल अगर अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक 3 के रूल के लिए अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? 3 के लिए अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाले भी बताएंगे। यहां पर इतनी चीजें क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, मोहित, अभिषेक, ठीक, सही बता रहे हैं सभी। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे यहां पर। जैसे मैंने आपको नंबर दिया 2 4 7 8 9 3 4 5 2 7 9 3 4, ठीक है। बताइए ये 9 से विभाज्य है या नहीं, ये बताना है आपको, चेक करना है। बताइए 9 से विभाज्य है या नहीं, 9 से विभाज्य है या नहीं आपको बताना है। 9 से डिवाइड होगा या नहीं बताइए, 9 से डिवाइड होगा या नहीं ये आपको बताना है। ऐड कीजिए पूरे नंबर्स को, नंबर्स में जो डिजिट है उसे ऐड कीजिए। कितना आ रहा है टोटल? 67, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे भाई। यहां पर इसे ऐड करने पर, इस डिजिट्स को ऐड करने के बाद हमें कितना मिला? 67 मिला। और 67 जो है 9 से डिवाइड नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक। अब यहां पर जो थोड़ा सा जो समय लगा आपको चेक करने में, वो समय क्या लगा बताओ? किस चीज में टाइम लगा? ऐड करने में, ऐड करने में। तो यहां पर मैं अगला जो नेक्स्ट तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि कभी भी 9 का जो रूल है जब अप्लाई करेंगे तब वहां पर आपको क्या करना है? डिजिट सम मेथड लगाना है। क्लियर है? डिजिट सम, डिजिट सम का मतलब आपको करना क्या है, जहां जहां पर नंबर्स को डिजिट को ऐड करने से 9 बन जा रहा था उसको आपको कैंसिल करते चलना है, या डायरेक्टली जहां पर आपके पास 9 है उसको आप हटा देना, कैंसिल कर देना। जैसे सबसे पहला काम मैं ये कर लेता हूं, जहां जहां पर मुझे डायरेक्ट 9 नजर आ रहा है उसे मैं हटा देता हूं। जैसे मुझे दिखा ये 9 और ये 9, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा दो। इसके बाद हम किसी डिजिट को ऐड करते हैं और ऐड करने से अगर 9 बन रहा है तो उसे हटाएंगे। जैसे मेरे पास ये नंबर है 7 और 7 + 2 क्या होता है? 9, इसको हटा देता हूं। और कहीं पे दिख रहा है क्या बताओ? 5 और ये 4, ये क्या हो गया? 9 हो गया। इसके बाद देखिए 7 और ये 2, ये क्या हो गया? 9 हो गया। इसके बाद और कहीं पर 9 बन रहा है क्या आपके पास? ठीक है। अगला देखो, 9 से डिवाइड होने वाला भी कोई नंबर बनता है तो उसको भी आप हटा सकते हो। जैसे 3 3 6 + 4 10 और 10 + 8 क्या होता है? 18। 18 किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा बताइए? 4 बचा। क्लियर है? और 4 अगर आपके पास बचा है तो आप 4 को 9 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं। समझ में आया क्या? तो देखकर ऑब्जर्व करके भी आप पता लगा सकते हैं कि वो 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। आपको डिजिट को जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? अब ध्यान रखना, यहां पर अगर मान लो की बात आपको 3 से चेक करना होता है ना, एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, मान लो की बात आपको 3 से चेक करना होता, 3 का विभाज्यता का नियम आप लगा रहे होते, ठीक है, और यही लॉजिक लगाना है, लॉजिक यही रहेगा। बट आपके पास बच गया क्या? रिमाइंडर में 3 बच गया।
क्या बचा? 3। 3 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, बट 3 जो है 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो लास्ट में अगर 3 आपके पास बचता है तो आप बोलेंगे सर ये 3 से डिवाइड है ये नंबर, बट 9 से बोलोगे तो 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है क्या? ठीक, एग्जाम्पल में भी कुछ नंबर्स आएंगे, वहां पर आप चेक करते चलना। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताइए? ठीक है, ऑनलाइन वाले भी बताते चलेंगे। यहां पर ये वाला पॉइंट समझ में आया कि डिजिट को ऐड करना है, ऐड करने से 9 बनना चाहिए, या आपके पास डायरेक्ट 9 दिखना चाहिए, या 9 के अलावा अगर 9 नहीं बन रहा है तो 18 भी अगर बन गया या 27 भी बन गया तो उस नंबर को आप कैंसिल कर देना। ठीक है, डन। चलिए और नंबर देखिए यहां पर। चलिए बताइए, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, चेक कीजिए। चलिए सभी ऑनलाइन वाले भी बताएंगे 9 से डिवाइड होगा या नहीं, आपको चेक करना है। 9 से डिविजिबल है या नहीं आपको चेक करना है। नहीं होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए भाई ध्यान से, यहां पर मैंने कहा कि सबसे पहले आप चेक करेंगे जहां जहां पर 9 लिखा है उसको आप पहले ही हटा दीजिए। मुझे एक जगह लिखा हुआ दिखा 9, तो मैंने उसको पहले यहां से हटा दिया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, बाएं तरफ से। बाएं तरफ से मैंने देखा कहीं पर 9 बन रहा है क्या, तो मुझे नजर आया 6, और ये 3 क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। डन, इसका किस्सा खत्म। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर 6 और ये 3 फिर से क्या बन गया, 9 बन गया। इसके अलावा यहां पर मुझे दिखा क्या, 4 3 7 2 9, यहां पर भी 9 बन गया। इसके बाद 7 और ये 2, ये क्या बन गया, 9 बन गया। डन। उसके बाद देखो ये 5 5 10 और 8 क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा, उसको भी हटा दो। उसके बाद क्या बचा आपके पास बताइए, 5 और क्या बचा है, 1 बचा है। 5 और 1 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। और 6 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर जो है 6 से बोलना चाहिए, 9 से डिवाइड नहीं होता है। बट अगर आपको पूछता कि ये नंबर जो है क्या 3 से डिवाइड होगा, 3 से, तो ये 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये जो 6 बचा है इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो आपके पास इतनी बड़ी जो संख्या है 3 से डिवाइड होती है, बट 9 से डिवाइड नहीं होती। क्लियर है क्या, समझ में आया पॉइंट? चलिए, हाँ सही बोले आर्यन, 9 से होगा, बट 9 से नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए यहां पर आप बताइए, 3 और 9 दोनों को चेक करके बताइए, दोनों से डिवाइड होता है या दोनों से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, चलिए चलिए सभी चेक करके बताएंगे, ये नंबर जो लिखा है 3 से डिवाइड होता है या 9 से डिवाइड होता है या दोनों से डिवाइड नहीं होता है। चलिए ऑनलाइन वाले भी बताते चलेंगे भाई सभी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए। भूपेन बताइए भाई आंसर, आकाश, सभी आंसर करते चलेंगे। नंबर्स को चेक कीजिए, जहां पर 9 बन रहा है उसको हटाते जाइए, है ना। 9 से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले जहां पर 9 है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, पहला 9 यहां से चला गया। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है उससे देख लेते हैं कहां कहां पर 9 बन रहा है। तो मुझे नजर आया क्या, ये 7 दिखा और ये 2 दिखा, ये 9 बन रहा है।
इसके बाद ये 8 दिखा, ये 1 दिखा, ये 9 बन रहा है। फिर उसके बाद ये 5 दिखा, ये 4 दिखा, ये 9 बन रहा है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखा क्या, 6 और 3 7 और 2, ये भी 9 बन रहा है। क्लियर है? उसके बाद क्या क्या बचा आपके पास, 8 और 1 भी है, 8 और 1, इसको भी हटा दीजिए। तो हमारे पास बचा है 3 3 6 और 5 11 और 5 16। क्लियर है क्या? 16 बचा है। 16 जो है 3 से भी डिवाइड नहीं होता और 9 से भी डिवाइड नहीं होता, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो 3 और 9 का जब भी रूल ये जब अप्लाई करेंगे, तो एक तो बेसिक तरीका है वो वाला, ठीक है, उसका भी यूज करना है। बट अगर आपको डायरेक्ट चेक करना होगा या आपको अपने तरीके से पता लगाना होगा, तो आप इस प्रकार से भी उसकी जानकारी ले सकते हैं कि वो 9 से या 3 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कैसा आएगा उसे देख लेते हैं। प्रश्न आपके पास किस प्रकार से आएंगे उसे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास रहेगा, नौ से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो बताइए x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का मान क्या होगा बताएंगे। चलिए ठीक है भूपेन, 3 से नहीं होगा, दोनों से नहीं होगा, ठीक है। चलिए आकाश नॉट डिविजिबल करेक्ट बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, और x का मान बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का मान क्या होगा। 9 का जो विभाज्यता का नियम है उसको अप्लाई करना है ना, और x का वैल्यू निकालना है। x का जो वैल्यू आएगा वो एक कंफर्म ऐसा एक वैल्यू आएगा जिसके कारण ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहां पर आपको पूछ नहीं रहा है, आपको केवल और केवल क्या करना है, उसको सॉल्व करके बताना है भाई। पहला चीज ये बताओ, क्या सभी नंबर्स को डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा। ऐड सबसे पहले नहीं करेंगे, है ना, ऐड नहीं करेंगे। एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या कर लेना, जहां जहां पर जो जो नंबर आपको नजर आ रहा है 9 से कैंसिल होता है उसको हटा दो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये 9 था मैंने हटा दिया, ये 7 2 9 था मैंने हटा दिया। इसके बाद क्या दिखा भाई, 5 और कौन सा, ये 4। क्लियर है क्या? अब इसके बाद जो बचे कुछ नंबर उसको देख लो, तो उसमें 7 3 10 और 8 18 भी मुझे नजर आ गया। क्लियर है? इतना करने के बाद मेरे पास क्या नंबर बचा बताओ, मेरे पास बचा 3 और ये प्लस एक्स बचा। 3 प्लस एक्स जो है 9 से डिवाइड होता है, चेक नहीं करने बोल रहा है, ये होता है। तो कब होगा बताओ, जब एक्स का कौन सा मान रखोगे आप, वाह, एक्स का मान क्या रखोगे, 6 से रखोगे। क्लियर है क्या? एक्स का मान जब आप रखोगे क्या, यहां पर 6 रखोगे, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6, और 3 प्लस 6 मतलब 9/9, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए एक्स के कौन से मान के लिए सेटिस्फाई हो गया, ये 6 के लिए। क्लियर है क्या? तो आंसर क्या होगा, 6 हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो यहां पर आपको चेक नहीं करना था, ये कंप्लीट डिवाइड होता है, ये चीज कंफर्म थी, आपको बस वहां से एक्स का मान बताना था। ठीक है, ठीक है मोहित, चलिए। संगीता गुड मॉर्निंग, ठीक है, बहुत लेट ऐड हुए हैं, जुड़े हैं। ठीक है, चलिए आएगा समझ में, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है अभिषेक, आपका भी आंसर करेक्ट है। मोहित, अभिषेक, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 से अगर ये विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का मान आपको बताना है, चलिए ट्राई कीजिए भाई। एक्स का मान आपको बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। पिछले क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करो। जो जो 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं या 9 से कटने वाले नंबर है या 9 जहां पर बन रहा है उसको पहले सबसे पहले आप कैंसिल करके हटा दो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है अभिषेक, हाँ 5 आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। सभी अपना अपना आंसर चेक करते चलेंगे। जहां जहां पर 9 बन रहा है सबसे पहले उसको कैंसिल कर लेना। जैसे हमारे पास दिखा हमें क्या, ये 6 दिखा और ये 3 दिखा, 9 हटा दिया मैंने। 6 दिखा, ये 3 दिखा, 9 हटा दिया मैंने। इसके अलावा और कहीं पर कुछ 18 इस टाइप का नंबर कुछ बन रहा है क्या, तो उसे चेक कर लेते। तो 7 5 12, कहाँ पे, हाँ ये 5 5 10 और 10 8 18 हो जा रहा है, ठीक है। और कोई नंबर है क्या, और कोई नंबर वैसा मुझे नजर नहीं आ रहा है। 8 7 15, 7 कितना हो जाएगा आपके पास 22, ठीक है। ये नंबर बचा 7 8 और ये 7, तीनों को ऐड करना भी है ना। 7 8 प्लस 7, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है एक्स है बाय 9, बाय 9, क्लियर है, ठीक। अब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद कितना होगा 8 7 15 और ये 22, 22 प्लस एक्स बाय क्या होगा 9। 22 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे वे बताइए, ठीक है। 22 में आप ऐड करेंगे क्या 5 रखेंगे, तब आपके पास ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 22 में 5 ऐड करने के बाद ये बनता क्या है 27 बनता है, 27। यानी x की कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा वो नंबर होगा क्या आपके पास 5 होगा, 5, क्लियर है क्या। तो x का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगी 5 होगी, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, भूपेंद्र आकाश आर्यन सभी का आंसर करेक्ट है, ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। यहां पर किसी को डाउट है इतने में तो बताइए, क्लियर है यहां तक सभी को, ठीक है। नंबर कितनों भी बड़े दे दे आपको वहां पर देख के घबराने की जरूरत नहीं है। जो नंबर 9 से कैंसिल हो रहा है सबको हटा दो, जो बचे कुछ नंबर है उसमें ही आपको अपना आंसर निकालना है, क्लियर है क्या, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, सही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन से विभाज्य है तो आपको बताना है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा बताइए। अब आपको 3 का विभाज्यता का नियम लगाना है, बट ये यहां पर भी अगर आप देखें तो 9 वाला रूल ही अप्लाई करना है, बस लास्ट में चेक करने के टाइम में आपको 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। चलो करो। हम्म हम्म, चलिए भाई सभी बताएंगे। यहां पर 3 से नंबर डिवाइड हो जाता है, भाग चले जाता है। आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो x का मान कौन सा वैल्यू जो है यहां पर उसे सेटिस्फाई करेगा। क्या कर रहा है 0, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं यहां पे। पहला चीज जहां जहां पर 9 बन रहा है उसको हम लोग हटा देते हैं, तो मुझे दिखा 6, मुझे दिखा, ठीक है। 6 के अलावा ये 3, 6 3 9 चला गया, 5 और ये 4 9 चला गया, ठीक है। और कहीं पे 6 और 3 ये भी चला गया, और कुछ बचा, देखो अब क्या हो रहा है, देख ध्यान से देखना। यहां पर नंबर क्या बचा आपके पास 8 बचा, 2 बचा, 5 बचा प्लस x बचा, डन। अपॉन क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। नंबर को हमने ऐड किया तो 8 2 10 5 कितना हो गया 15,
15 प्लस क्या हो गया x, 15 प्लस एक्स अपॉन 3। डन। अब यहां पर आप ऐसा नंबर रखो, ऐसा नंबर रखो जिससे क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। तो एक तो काम ये कर सकते हो, x का मान आप 3 रखो तो ये बन जाए 18। ठीक, 18। बट आप ये देख रहे हो कि x का अगर हम वैल्यू जो है यहां पर 0 रख दें, 0 रख दें, तो ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 जो है 3 से ऐसे ही डिवाइड हो जाता है। अगर ये ऐसे ही डिवाइड हो जा रहा है तो आप कहेंगे सर x का मान हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहां पर क्या रख दोगे आप, 0 रख दोगे, तो ये नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। आया क्या समझ में? ठीक है, x का मान 0 रखने पर, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, 0 भी रख सकते हैं। अगर 0 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या रखोगे, 3 रखोगे। 0 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको क्या लेना है। हाँ ठीक है, आर्यन, अभिषेक, भूपेन, चलिए सभी का आंसर करेक्ट है। बाकी जितने स्टूडेंट हैं सभी बताते चलेंगे यहां तक की चीजें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो अभी तक आपने कौन कौन से नंबर के बारे में देख लिया, 2 के बारे में देखा, 4 के बारे में, 8 के बारे में, 16 और आपके पास 3 और 9। ठीक है, जो मेजर नंबर थे वो यही नंबर है जिसके बारे में हमेशा इसके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और एक लास्ट नंबर है फिर उसके बाद 11। क्लियर है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, उसे हम लोग समझते हैं। उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए। नहीं 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 भैया, वहां कुछ नहीं करना है ऐसा। ठीक है, वहां कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड करेंगे और जैसे सॉल्व करते हैं वैसे, भले वो 170 क्यों ना आ जाए कोई बड़ा नंबर, ठीक है, वो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको बेसिक। ठीक है, मेंस में वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चन उसके तैयार रहते हैं, वो लोग उससे इधर उधर ज्यादा जाते नहीं है। सेलेक्टेड जो पहले से पैटर्न बने वही वही क्वेश्चन हमेशा उठाते हैं। ठीक है, जहां पे मेंस का क्वेश्चन होगा मैं आपको हिंट कर दूंगा कि मेंस का क्वेश्चन है तो आपका लिखने का तरीका ये रहेगा करके। ठीक है, डन। चलो भैया, ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं एक बार बता देंगे यहाँ तक की चीजें क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो बिल्कुल बता देंगे। उसके बाद हम एक नए नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है आपके पास 11। हम देखने वाले हैं 11 का विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है इससे देख लेते हैं। देखिए 11 वाले रूल में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई नंबर है ABCDE, ठीक है, ये कोई नंबर है, तो यहां पर 11 के नियम के अनुसार कहा जाता है, ठीक है, सम ऑफ difference of sum of even place and sum of odd place, sum of even place, sum of odd place is 0 0 और 11 मल्टीपल। ठीक है, ध्यान से देखना यहां पर क्या बोला गया है। जो आपके पास सम स्थान में जो अंक होंगे, सम स्थान के अंकों का जो योग होगा, सम स्थान के अंकों का सम स्थान के अंकों का जो योग होगा उसे आपको माइनस करना है जो आपके विषम स्थान के अंकों का योग होगा। विषम स्थान के अंकों का योग जो होगा इसमें आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, या इसके प्लेस पर 11 का कोई मल्टीपल यानी 11 हो सकता है आपके पास, 22 हो सकता है आपके पास, 33, ऐसा कोई नंबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। डन। 90% केस में क्या होगा कि आपको लाना होगा 0। कुछ केस होंगे जिसमें आपके पास 11 या 22 भी मिलेंगे। अगर वैसा अगर नंबर आपको माइनस करने के बाद अगर मिलता है तो आप कहेंगे क्या, ये 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है।
ठीक, जैसे आपके पास ये नंबर दिया हुआ है ABCDE, क्लियर है। अगर मैं ऑड इवन प्लेस की बात करूं तो ये मान लीजिए आपका ऑड प्लेस हो गया, ठीक है, ऑड प्लेस हो गया, ठीक। यहां से देखेंगे तो ये ऑड प्लेस है, डन। यहां से अगर स्टार्ट करें तो आपके पास ये हो गया ऑड प्लेस और ये हो गया ऑड प्लेस, क्लियर है। ऑड प्लेस का नंबर हुआ। इवन प्लेस की बात करूं तो ये हो गया आपके पास क्या, इवन प्लेस। तो मैंने क्या कहा, जो आपके इवन प्लेस है उनका सम माइनस ऑड प्लेस का सम। तो आपको करना क्या होगा, यहां पर जो आपके पास इवन प्लेस है, जैसे आपके पास बी है प्लस डी है, माइनस क्या करेंगे बताइए, ए है फिर सी है फिर क्या है आपके पास ई है, डन। इन दोनों को क्या करेंगे आप, इन प्लेस को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद या तो क्या आ जाए आपके पास, जीरो आ जाए, या इसके प्लेस पर आपको 11, 22 या 33 टाइप के कोई नंबर आपको यहां पर मिल जाए, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। आया क्या समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 11 का विभाज्यता का नियम है। सर 5 + 2 + 8 जो है डायरेक्ट किससे कट हो रहा है, कौन से वाले में बोल रहे हैं मोहित, 3 × 5 टाइम में। हाँ, इसलिए वहां पर जीरो लेंगे, वहां पर अगर 15 जो है 15 जो है कट हो जा रहा है, तो वहां पर आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, जीरो लिए हैं इसीलिए, ठीक। चलिए यहां वाला पॉइंट क्लियर है, 11 का विभाज्यता का नियम। अब ध्यान से देखिए, आपको ये नियम बुक में मिलेंगे बट आपको करना ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो पॉइंट में बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है ABCDEFG, इस प्रकार से नंबर दिया है, अब वहां पर जाकर आप ऑड इवन खोजते रहेंगे, ये वाला ऑड लें कि उधर वाला ऑड ले, समझना। स्टार्टिंग से इधर वाला भी क्या है आपका ऑड है और उधर से भी क्या है ऑड है। अब जरूरी नहीं कि ये वाला प्लेस जो है आपका ऑड प्लेस में ही खत्म हो, ये जरूरी क्या नहीं है, हो सकता है इवन प्लेस में खत्म हो। तो ऑड इवन आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, केवल और केवल अल्टरनेट का रूल लगाना है। क्या लगाना है, अल्टरनेट का रूल। अल्टरनेट का रूल मतलब बोलने का कि भाई जैसे आपके पास ए है तो ए के बाद आपको सी को लेना है, सी के बाद लेना है आपको ई को, और उसके बाद जी को लेना है। यहां पर अल्टरनेट में लेंगे तो बी के बाद एक छोड़कर कौन है, डी है, उसके बाद कौन है भाई, एफ है। तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट में जो नंबर आपने लिया उसको आप जहां से शुरू किए उसी नंबर को आप ले लो। तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा ए, फिर मिल जाएगा सी, फिर मिल जाएगा जी, इसे ऐड कर देना। फिर बचे हुए जो नंबर है अल्टरनेट में उस नंबर को आप लेना, तो आप ले लोगे बी प्लस ले लोगे डी प्लस एफ, क्लियर है क्या। तो यहां पर कहीं पर भी फिर आपको ऑड या इवन प्लेस खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक छोड़कर नंबर के जो पेयर बन रहे हैं उसे ऐड करना, और ऐड करके बस क्या कर देना, माइनस कर देना। आया क्या समझ में इतना पॉइंट, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ये संख्या अगर 11 से विभाज्य है, यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो बताना है आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। चलिए ये संख्या अगर आपको दी गई है, कहा जा रहा है 11 से डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है, आपको चेक नहीं करना है, आपको बोला जा रहा है 11 से डिवाइड होता है, तो उस प्लेस पर कौन सा ऐसा नंबर रख सकते हैं, है ना, जो x का मान आपको दे। ठीक है, एक एक प्लेस के गैप में चलते चलना, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्लियर है, 3 के बाद 8, 8 के बाद x, क्लियर है। पहला पेयर मैंने बनाया 7 के साथ, पहला नंबर है 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, क्लियर है। माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 8 मिलेगा, प्लस x मिलेगा, बराबर मैंने क्या कहा, इक्वल में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आप कैसे भी करके जीरो लाओ, या तो कोई ना कोई 11 का आपको मल्टीपल लाना पड़ेगा, 11, 22, 33 ऐसे किसी नंबर को लाना पड़ेगा।
क्योंकि यहां पर क्लियरली बता दिया गया है ये 11 से डिवाइड होता है मतलब 0 आएगा, नहीं तो 11 आएगा, नहीं तो 22 आएगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसा नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इसे ऐड करते, कितना हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है 15। क्लियर है, ठीक। 15 माइनस हमने किया, यहां पर कितना हो गया 11 प्लस एक्स हो गया, डन। अब ध्यान से देखिएगा, 15 माइनस 11 हमने किया, माइनस क्या हो गया एक्स, 15 माइनस 11 कितना हो गया 4, 4 माइनस एक्स। अब बताइए x के किस वैल्यू के लिए, x के कौन से मान के लिए 0 होगा, तो x के 4 के लिए। ठीक है, x का मान अगर आपने यहां पर 4 रखा तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो x का जो मान है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछा, तो x का मान मिलेगा आपको क्या 4 मिल जाएगा। वो कुछ नहीं है, बुक में दिया रहता तो मैं बता देता हूं। हाँ, आगे पीछे कैसे, वो कुछ भी करो उससे कोई मैटर नहीं करेगा, बस ध्यान रखना, छोटा सा बस पॉइंट ध्यान रखना, कोशिश करना कि जो बड़ी वैल्यू आपकी आएगी ना, जैसे यहां पर बड़ी वैल्यू 15 थी, है ना, मान लो कि बात 11 की जगह 33 होता, ये वाला पेयर बड़ा हो जाता। तो जो पेयर बड़ा होगा, जो पेयर बड़ा होगा उसको आप पहले रख लेना, नंबर जो है बड़ा नंबर आपको मिलेगा ना उसको पहले रख लेना, ताकि आपको माइनस में आंसर ना मिले। माइनस में भी आंसर आएगा तो वो भी करेक्ट रहेगा, वहां पर उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट माइनस में कहीं ना कहीं मैथ्स में आंसर हम नहीं लाते, इसलिए कोशिश करना कि जो नंबर बड़ा रहेगा ना, पेयर बड़ा लगेगा, उसको पहले रख देना, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा मामला। ठीक है, चलिए सभी बताएंगे ऑनलाइन वाले लोग। भाई यहाँ पर 7 कैसे आ रहा है आकाश, यहाँ पर चेक कर लीजिए भाई, 4 आएगा आंसर, आंसर 4 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, वहां पर आंसर 4 आएगा, डन। 15 से डायरेक्ट इसको सेट करने का भी प्रयास करेंगे, डायरेक्ट मतलब इसी जगह पर 15 माइनस 15 भी करना चाहेंगे तो 11 में आपको क्या रखना पड़ेगा 4 ही रखना पड़ेगा, तब ये बनेगा 15, और 15 माइनस 15 0 हो जाएगा। अगर आगे आपको नहीं करना है तो डायरेक्ट ऐसा भी आप ऑब्जर्व करके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ग्यारह से ये अगर विभाज्य डिविजिबल बाय 11, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। चलिए बताइए, 11 से अगर ये विभाज्य है तो आपको बताना है कि यहां पर x का मान क्या होगा। प्लेस को चेक कर लीजिए, एक प्लेस ये हो गया, ये हो गया, अल्टरनेट में पकड़ लिया हमने, 7 प्लस 5 और ये, उसके बाद 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इस बार मैं इसको ले रहा हूं x वाले को पहले, अगर मैं लेता हूं तो मेरे पास क्या होगा 7 प्लस 5 होगा प्लस x प्लस क्या होगा 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक। उसके बाद हमारे पास माइनस में रिमेनिंग नंबर है, वो नंबर कौन कौन से होंगे, 3 होगा प्लस 2 होगा प्लस क्या होगा 5 प्लस 2। क्लियर है, ठीक। ऐड करने से कितना मिल रहा है इधर बताओ, 7 5 12 18, 18 प्लस एक्स माइनस इधर कितना मिल रहा है बताओ 12 मिल रहा है। क्लियर है क्या, ठीक। 18 माइनस 12 करेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा, और यहां पर क्या मिल रहा है इस बार बताइए 6 प्लस एक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है 6 प्लस एक्स। अब अगर 6 प्लस एक्स अगर आपको मिल रहा है, ध्यान से देखना, 6 प्लस एक्स मिल रहा है तो आप यहां पर जीरो नहीं बना पाएंगे, जीरो बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। क्लियर है क्या, और जीरो नहीं बनाएगा तो अगला नंबर आपको बनाना पड़ेगा क्या 11 बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा 11, और 11 बनाने के लिए x का कौन सा वैल्यू आप रख सकते बताओ, x का वैल्यू रख सकते हो 5, ताकि ये 6 प्लस 5 क्या बन जाए 11।
ठीक है, तो x का कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहेंगे सर x का जो मान है यहां पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अभिषेक, आर्यन, संगीता, ठीक। भूपेन 6 बता रहे हैं, चेक कर लेंगे एक बार। 5 आएगा आंसर, ठीक, 5 आएगा आंसर, देख लेंगे आप। समझ में आया क्या? कौन से केस में आपको 0 लेना है, कौन से केस में 11 लेना है, ये दोनों चीजें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। डन, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चलिए, सभी ऑनलाइन वाले बता देंगे जो पिछले क्वेश्चन आपने सॉल्व किए वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो तो आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 83462 स्टार लगा है, वो एक्स है। ठीक है, डन। 704 इज डिविजिबल बाय 3, देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। क्लियर है? ठीक है, यहां पर आपको पास जो नंबर आपको निकालना है वो स्टार एक बना हुआ है, स्टार के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है, और वो नंबर एक्चुअल में पॉसिबल नंबर आपको निकालने हैं, और उसको निकालने के बाद आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं, जोड़ देने हैं। चलो बताओ, सॉल्व करना चालू करो। क्या नंबर दिया हुआ हमारे पास? नंबर है 8 462 x एंड 704। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बनेगा आपके पास 6 + 3 9, हटा दो, और कहाँ पे बन रहा है, कुछ बन रहा है, 2 और 7 बन रहा है, उसके बाद कुछ नहीं बन रहा है। चलो जोड़ लो, 8 + 4 + क्या होगा 4, और बचा क्या x, 8 4 12 4 16, और 16 + क्या x। डिवाइड किससे होना है बोला है वो, 3 से डिवाइड होना ही है, 3 से डिवाइड होना ही है। अब पॉसिबल नंबर हम रख के देखते हैं। पहला पॉसिबल नंबर जो है आपके पास यहां पर रख सकते हैं हम, क्या बताइए, 2। पहला पॉसिबल नंबर क्या होगा, 2। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो यहां पर ये नंबर बन जाता है क्या 18, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, पहला पॉसिबल नंबर। अगला नंबर हम x का मान क्या रखें बताइए, है ना, अगला नंबर क्या बनाना है आपको, 21 बनाना है। 21 बनाने के लिए क्या रख सकते बताओ, 5। यानी कि अगर आपने 16 में जब 5 रखा, 16 + 5 किया, तो ये भी क्या है 21 हो गया, और 21 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? अगला बताइए भाई, x का मान आप क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 8। 16 + 8 जब करेंगे, 16 + 8, तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 24, और 24 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या? तो आपके पास 3 नंबर आपको मिले, कौन कौन से, 2 5 एंड 8। क्या क्या मिला, 2 5 एंड 8 जो पॉसिबल नंबर है, बट यहां पर वो पॉसिबल नंबर की बात नहीं की है, उनका सम पूछा है, तो इसको क्या कर देंगे आप, जोड़ देंगे। क्लियर है क्या? जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आपको ऐड करने के बाद कितना मिलेगा, 15 मिल जाएगा। कितना, 15। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक, तो पॉसिबल नंबर का सम पूछा गया था, उसको ध्यान देना, पॉसिबल नंबर पूछेगा तो उसके ऊपर आंसर अलग रहेगा। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ काट सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना। हाँ 9 का रूल लगाएं ये बोल रहे हो? अच्छा, नहीं नहीं ठीक है ना, उनका भी पॉइंट मैं समझ रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि ये 8 4 12 बन गया, तो मैं केवल और केवल सर ये वाला लूंगी, है ना,
इसको भी लेके देख लो, जैसे अगर आप ये इसको लोगे तो 4 प्लस एक्स लोगे, एक्स की वैल्यू सबसे पहले क्या रखोगे बताओ, 2 रखोगे, 6 बनेगा। एक्स की वैल्यू अगला क्या रखोगे बताओ, क्या रखोगे बताओ, 4 में और क्या जोड़ सकते हो, 5 जोड़ सकते हो, अगला क्या जोड़ सकते हो बताओ, 8, 8 4 12 बनेगा। क्लियर है, तो वही वैल्यू ही आएगी, है ना, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आपका पॉइंट भी यहाँ पर सही है कि इसको हम लोग 9 से चेक करें तो जरूरी नहीं 9 से, अगर ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 3 से आप डिवाइड करके इसको हटा सकते हैं, इसको भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है इसलिए उसको मैं इधर उधर नहीं कर रहा हूं, वरना दिमाग और घूम जाएगा। ठीक है, कि 3 से करना है कि 9 से करना है, कंफ्यूज हो जाओगे, और 9 वाले में 3 वाला रूल लग जाएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप 9 वाले पॉइंट को बस ध्यान रख के चलना। ठीक है, 8+7 को कट करके देखो सर एक बार, कौन सा 8+7 को कट करना है, कहां पर बता रहे मोहित, कौन से पॉइंट को चेक कर, हाँ 8 7 15 होता है। तब भी वही मिलेगा, तब भी वैसा ही मिलेगा, कोई अलग से कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये वाले को अगर कट करके देखेंगे 8 और 7 तो कौन सा बचेगा आपके पास, चलिए आपका भी डाउट देख लेते हैं। आप किस टाइप से काट रहे हैं, 8 और 7 इसको काट रहे होंगे, है ना, रुक जाइए, जैसे से आप काटना चाह रहे हैं उसको देख लो, 8 और 7 15 इसको काट ली मान लो, ये 3 और 6 को हटा दो, 3 वाले को, और क्या है 4 और 2 6 को हटा दो, बचा क्या आपके पास, 4 ही तो बचा कुल मिला के। 3 वाले से भी अगर 3 3 का रूल अगर आप अप्लाई करके देखोगे तब भी 4 बच रहा है। ठीक है, तो 4+x से ही आपको मिलेगा। हाँ आएगा, इधर से वो करेगा, उधर से कान पकड़ो, आना तो आंसर ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बताइए, इसको भी बताइए। सभी जितने स्टूडेंट ऑनलाइन में हैं सभी का आंसर आना चाहिए भाई, एक दो ही बस आंसर करने हैं, बाकी सभी आंसर करेंगे। ठीक है भूपेन, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं सभी आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर आ रहा बताते चलेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में जितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर, आर्यन, आकाश, भूपेन, संगीता, मोहित, अंजलि, ठीक है, जितने स्टूडेंट हैं चाहूंगा मैं सभी का आंसर आना चाहिए, कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 9 का रूल अप्लाई करना है, 9 से विभाज्य है कि नहीं कहा गया है, हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से नंबर जो है 9 बन रहे। तो मेरे पास दिखा कौन सा नंबर, 6 और 3, 7 और 2 9 कैंसल, और 8 और 1 गया, डन। हमारे पास क्या बचा बताइए, 7 और 4 बचा। क्लियर है क्या, तो हमारे पास है 7+4 प्लस क्या है एक्स है, बाय डिवाइड बाय 9 होना है इस बार, 7 4 क्या होगा 11, 11 प्लस एक्स है, 11 प्लस एक्स मतलब कि आपको ऐसा एक नंबर रखना है एक्स की जगह पर जिससे वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो एक्स का कौन सा मान रख सकते बताओ, 7 रखेंगे, एक्स का मान 7 रखेंगे तो बनेगा 11+7/9 यानी 18/9, और 18/9 मतलब ये 9 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर आ गया क्या, 7 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ ठीक है, इस बार सभी का आंसर करेक्ट है, अभिषेक, भूपेन, आकाश, आर्यन, संगीता, ठीक, 7 आंसर सभी का करेक्ट है, कहीं पर किसी का आंसर ना आया हो तो बताएंगे भी। आगे सभी का आंसर, ठीक है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, इधर हम कैंसिल कर रहे हैं वो तरीका भी अलग से हो सकता है, बट ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट गड़बड़ बस ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। Find the value of x 7-digit number 91876x2 is divisible by 72। 72 से वो क्या है विभाज्य है, तो आपको कहा जा रहा है कि बताइए x के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, क्या करेंगे बताइए यहां पर, किसको, 9 को किससे कैंसिल कर देंगे,
देखिए ध्यान से, आपको मैंने 72 का रूल या नियम नहीं बताया, 72 का रूल या नियम नहीं बताया, बट मेरे को ये पता है कि 72 या 72 जो नंबर है वो 8 से और 9 से मिलकर बना है। तो मैंने आपको 8 का रूल बताया है और 9 का रूल बताया है। क्लियर है क्या? तो आप 8 या 9 का रूल अप्लाई करके वहां पर उस x का मान या वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसका रूल अप्लाई करना सही रहेगा, आप ही लोग बताओ। सबसे पहले किसका लगाएंगे, 8 का ही अप्लाई करेंगे। 8 का अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो लास्ट के 3 डिजिट पर ही क्या लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है। मतलब पूरे नंबर्स में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे नंबर में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले आप वहां पर 8 का रूल अप्लाई कर लीजिए, 8 का रूल अप्लाई कीजिए। 8 का रूल अप्लाई करके देख लीजिए भाई। हाँ ठीक है, मोहित करेक्ट बोल रहे हैं। 8 और 9 का रूल अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। 8 से निकाले नंबर और वही आंसर हो जाएगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, 3 आ रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास नंबर क्या है। 918 7 918 7 6 x2। ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करने वाले हैं 9 और 8 का रूल। ठीक है, देखिए लास्ट के 3 डिजिट को हमने लिया, लास्ट के 3 डिजिट को, लास्ट के 3 डिजिट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नंबर है उसको हम 8 से डिवाइड करने वाले हैं। 8 से x के कौन से मान के लिए सेटिस्फाई कर रहा है पहले बताइए, पहला मान कौन सा ले रहे हो? 0 रख के देखो सबसे पहले। 602, 602 8 से डिवाइड होगा क्या? 602 8 से डिवाइड होगा, 8 7 56, 56 और कितना बचा आपके पास? ठीक है, 4 बचा। ठीक है, 42 डिवाइड नहीं होगा। अगला 612 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 600, फिर उसके बाद 32 डिवाइड होगा क्या? हाँ ठीक है, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो पहला नंबर आपको मिल जाएगा क्या यहां पर, x का जो मान मिल जाएगा वो क्या मिलेगा बताओ? x का मान 3 मिल जाएगा। ठीक है, 632, 632 के बाद बताओ 642 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, 652 डिवाइड होगा क्या? देख लो, नहीं होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद देखो यहां पर 662, ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है? उसके बाद आपके पास है 672, ये डिवाइड होगा क्या? हो जाएगा, 672 डिवाइड हो जाएगा। मतलब x का दूसरा मान क्या मिला आपको बताओ? 7 मिला। x का दूसरा मान 7। ठीक है, तो दो ऑप्शन जो मैंने लिए यहां पर, x का मान 3 और x का मान 7, वो दोनों मेरे पास है, दोनों मेरे पास है। बट इन दोनों में से अब चॉइस करना है किसी एक नंबर को। और ये चॉइस कैसी होगी, जब आपको लगाएंगे हम यहां पर कौन सा नियम, 9 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अभी 8 से आपको 2 नंबर मिले, अगर हम जैसे जानते हैं कि भाई पहला वाला ऑप्शन लेते हैं तो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 सही हो जाता है। बट हमको चेक करना पड़ेगा अब 9 के नियम को भी, कि अगर मैं यहां पर अगर 3 रख दूं, 3 अगर मैं रखूं तो क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएगा? जैसे मैंने यहां पर रख दिया 3 को, तो 3 को रखूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा बताओ? 918 7 6 और क्या होगा बताओ? 3 2, ऐसे ही बनेगा। डन। अब इसको आपको 9 से चेक करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो बताइए, जैसे हम अप्लाई करते आए हैं अभी तक वैसे ही कर लेते हैं। 9 एक चला जाएगा, ये भी 9 चला जाएगा, 6 और 3 चला जाएगा, 7 और 2 चला जाएगा। मतलब 3 जो आपने रखा ये कंप्लीट क्या कर दे रहा है, पूरे के पूरे नंबर्स को डिवाइड या कैंसल कर दे रहा है। मतलब पहला जो मान आपने लिया x का मान 3, वो एकदम श्योर हो गया क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड हो पा रहा है और 8 से भी डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर है?
अब अगला अगर आप चेक करना चाहो 7 को क्यों नहीं दिए सर, तो 7 को जब हम रखेंगे तो ध्यान से देखिए 9 1 8 7 6 और क्या रखना है भाई 7 रखेंगे और 2 रखेंगे। चलिए यहां पर देखिए अब इसमें अगर 9 का रूल अप्लाई करते हैं, जब हम क्या रख रहे हैं x का मान 7, तो उस केस में क्या हो रहा है देखिए 8 और 1 चला गया, 9 चला गया, 7 और 2 चला गया, और अब देखिए यहां पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपके पास शेष बच जा रहा है, मतलब कंप्लीट कैंसल नहीं हो रहा है। कंप्लीट कैंसल नहीं हो रहा है इसलिए हम x का मान जो 7 था उसको नहीं लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया क्या? ठीक है, तो हड़बड़ी में 8 में ही नंबर जो आपको मिल गया उसको लेकर आप सॉल्व कर दोगे तो चांसेस है कि क्या पता सेकंड वाले में आंसर आ जाता और इसमें 9 में आंसर नहीं देता, तब गड़बड़ हो जाता है। क्लियर है? इसलिए यहां पर 8 और 9 का दोनों का रूल आपको अप्लाई करना है। आया क्या समझ में? ठीक है, तो 72 जो नंबर है वो दिया जरूर रहेगा आपको, बट वहां पर जो रूल अप्लाई करना है वो दोनों को कॉन्सेप्ट को एक साथ चेक करना चाह रहा है, 9 वाले को भी और 8 वाले को भी चेक करना चाह रहा है। समझ में आया? ठीक है, चलिए जितने ऑनलाइन वाले हैं यहाँ पर बताएंगे, अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, सभी के डाउट क्लियर किए जाएंगे भाई, आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस बार दो वैल्यू अननोन है, दो वैल्यू की जानकारी नहीं है आपके पास। ठीक है, 5432y 1749 एंड x, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 72। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y। डन? ठीक है, अब यहां पर भी बोला जा रहा है 72 से डिवाइड होता है, 72 से डिवाइड होता है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे बताइए, 8 और 9 का रूल अप्लाई करेंगे। तो 8 वाले रूल को पहले अप्लाई करेंगे कि 9 वाले को? 8 वाले को पहले अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक नंबर की तो वैल्यू कम से कम कंफर्म वैल्यू देगा कौन? 8 दे देगा। ठीक है, कहां से? क्योंकि 8 में जो है हमें पता है 8 के लिए हम लास्ट के 3 अंकों को देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट को, और लास्ट के 3 डिजिट में कौन है? x है। तो x की वैल्यू जो है 8 की विभाज्यता के नियम से हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो निकालो, बताओ। x का मान बताओ, सबसे पहले x का वैल्यू, x का मान बताओगे। 8 का विभाज्यता के नियम सभी को अप्लाई करना है यहां पर, 8 का विभाज्यता का नियम, और बताना है उसका मान क्या होगा। 5 चलिए, लास्ट के 3 नंबर पर आपको 8 का नियम लगाना है। 6 आ रहा है? ठीक है, सभी का आ रहा है भाई, देख लो। 49 है, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 के साथ किसका पेयर बनेगा? 6 का ही पेयर बनेगा, 16। क्लियर है क्या? तो x का सबसे पहला मान आपने 8 की विभाज्यता के नियम को लगाकर, 8 का नियम जो आपने लगाया, 8 का रूल अप्लाई किया, वहां से आपको x का मान क्या मिल गया? 6 मिल गया। डन? अब इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप 9 का रूल अप्लाई करते हैं ना, 9 के लिए प्रॉब्लम ये होता कि ये 2 नंबर में क्या क्या रखें, इसके लिए दिक्कत हो जाती है, वहां से हम पता नहीं कर पाते। 8 के लिए तो डायरेक्ट है कि पीछे के 3 नंबर को पकड़े और एक नंबर हम कंफर्म कर लें। डन? अब एक नंबर हमारे पास श्योर हो गया, तो अब हम नंबर लिखेंगे क्या? 5432 y 1749 क्या लिखेंगे बताइए? 6 लिख देंगे। लास्ट वैल्यू यानी x की वैल्यू आपको क्या मिल गई? यहां पर कंफर्म हो गई। अब आपको यहां पर क्या करना है? y का मान निकालना, y का। तो 9 का रूल अप्लाई जब करेंगे, 9 का विभाज्यता का नियम, तो आपके पास जो जो नंबर कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो। 5 4 ये चला गया, ठीक है, और ये 3 2 5 और ये 4 9 चला गया, ठीक है, और ये 9 चला गया। क्लियर है? उसके बाद कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। बाकी नंबर को ऐड कर लेते हैं भाई। 7 1 8 8 6 14, 14 प्लस y कर लो, और इसमें लगाना है क्या? 9 का रूल। ठीक है, तो 14 में क्या ऐड करोगे तो बताओ? 19 से डिवाइड होगा, 4 ऐड करेंगे। 14 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि यहां से हम कह सकते हैं सर ये y का मान जो है ना
y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है क्या? ठीक। अब y का मान आपके पास क्या मिल गया बताइए, 4 मिल गया। x का मान क्या मिल गया आपको, 6 मिल गया। पूछा क्या है वो, 5x माइनस 4y पूछा है, 5x माइनस 4y। तो 5 इंटू 6 करेंगे, ठीक है, और 4 इंटू क्या करेंगे, 4 करेंगे। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा क्या, 20। आपको मिल जाएगा क्या बताइए, 10। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा अच्छा ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 13 माइनस 16, ये कितना, 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताइए भाई सभी। ध्यान से देख लो, कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो पूछ लो, बिल्कुल ध्यान से देख लो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी ऑनलाइन वाले भी देख लेंगे ध्यान से। अभिषेक, हाँ 14 आएगा। आकाश, ठीक, आंसर करेक्ट है। हम्म। सभी ऑनलाइन वाले भी बता देंगे। यहाँ तक इतनी चीजें सभी को क्लियर है? कोई भी किसी भी पॉइंट पे समस्या आ रही होगी, है ना, तो आप लोग पूछ लीजिए। और क्लियर है तो बिल्कुल सभी आप थम्स अप कर देंगे, वहां पर बता देंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन आप देख रहे थे पहले सिंगल डिजिट वाले ही थे, जहां पर एक नंबर ही आपके पास गैप था और उसको आराम से आप निकाल लेते थे। अब जो क्वेश्चन आएंगे, जब भी आएंगे इस टाइप के ही डबल क्वेश्चन या डबल डिजिट आपके पास गायब रहेंगे और उसको आपको निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? सिंगल वाले में होता ये था कि भाई आप चार में से किसी भी ऑप्शन को रखो और उसका वैल्यू ऑटोमेटिक कोई ना कोई तो वैल्यू आपको डायरेक्ट मिल जाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास है 6x2904 is divisible by 88, then the value of x is। ठीक है, बताइए। चलिए, अब यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट, किस टाइप के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे बताइए, किस टाइप के कॉन्सेप्ट को, है ना। 88 दिख रहा है नंबर, वो लोग ऐसे ही तैयार करेंगे जिसका नियम रूल आपको पता है, वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। तो 88 दिया है, मतलब 88 में हमारे पास दो नंबर के रूल अप्लाई हो जाते हैं, और एक हो जाता है उसमें 8 और एक हो जाता है क्या, 11। ठीक है, 8 और 11 का रूल अप्लाई करेंगे। अब बताइए 8 का रूल अप्लाई कर पाओगे क्या वहां पे, नहीं कर पाओगे। एक लौता कौन है भाई यहाँ पर, 11 है, तो 11 का ही रूल अप्लाई करो और वैल्यू निकालो। 11 का रूल अप्लाई करो और वैल्यू निकालो। ठीक है, देख लेते हैं। 11 वाले रूल में हमने बताया था, आपके पास नंबर अगर आपको दिया है 6x2904 अगर दिया है, तो हम लेंगे क्या, अल्टरनेट में कोई भी नंबर्स को। यहां से हमने लिया इसे, तो इसे लिया, और बचे हुए नंबर में x 9 और 4 को लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, बड़ा जो नंबर होगा उसको ले लेना। तो आपको x +9 +4 वाले को अगर पहले ले रहे हैं तो माइनस कर सकते हैं आप 6 प्लस क्या, 2 + 4 को। ठीक है, यहां पर हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये बताइए, 13 + x मिलेगा, और इधर कितना मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा। ठीक है, 13 - 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें कितना मिल रहा है बताइए, x +1 मिल रहा है, x +1। कहां पे, अच्छा अच्छा, ये
ये वाले में, अच्छा अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0, हाँ ठीक है, 0 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, और 13 माइनस 8 करने पर कितना मिलेगा बताइए, x प्लस 5, x प्लस 5, ठीक है। तो x के कौन से मान के लिए आप 0 बना सकते हैं या 11 बना सकते हैं, तो 0 तो बनेगा नहीं, ठीक है, 0 तो बनेगा नहीं, तो 0 का कोई काम नहीं है हमारे पास, हमको बनाना होगा क्या, 11, क्या बनाना होगा 11, तो 11 बनाने के लिए x का वैल्यू रखेंगे हम क्या, यहाँ पर 6 रखेंगे, और 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डन। तो x का जो मान आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बताइए, 6 मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 6, ठीक है। बताइए, किसी ने इसको पहले रखा था क्या, हाँ रखे थे, आंसर क्या है, कुछ और आ रहा है कि यही है, यही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर आपका पेयर कभी गलती से आपने इसको उल्टा भी रख लिया, जैसे मैंने यहां पर ये वाले पेयर को उठा के इधर ला लिया, तो ये मान लो पहले आ गया और ये वाला नंबर पीछे चला गया, तो आपके पास क्या होगा, -x हो जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर आपके पास 13 रहेगा, ठीक है। अब उस केस में देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ज्यादा से ज्यादा x माइनस में चला जाएगा, और ये 13 प्लस 8 कितना होगा आपके पास, सॉरी 8 माइनस 13 कितना होगा, -5, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, -5 माइनस एक्स मिल गया, डन। अब यहां पर भी अगर आप देखोगे -5 माइनस एक्स मिला है इजिकल टू, अगर मैं 11 रख दूं और एक्स को इधर भेज दूं और 11, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, एक्स गया, एक सेकेंड, कौन सा वाला, हाँ वही बोल रहा हूं, यहां पे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दे, हम क्या, अगर x का मान क्या रख दे, 6 रख दे, तो 6 रखने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ पर एक नंबर मिल जाएगा, -11 मिल जाएगा, -11, ठीक है। ये माइनस होगा 5 और ये -6 होगा, क्लियर है, तो -11 बनेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आप ट्राई करना कि जो आपके पास बड़े नंबर है उसको पहले रखना और छोटे वाले को बाद में रखना, नहीं तो ये इस प्रकार का माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर इसमें डाउट जाता है कि माइनस में क्यों आया है करके, क्लियर है यहां तक, ठीक है। साइन नेगेटिव आ रहा है, हाँ दोनों साइड से सेम है, देख लीजिए ध्यान से, 6 आएगा आंसर, जो ग्रेटर होगा जो बड़ा होगा उसको ले लेना यहाँ पर, ठीक है मोहित, ठीक है। आंसर सभी का 6 आ गया, जहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व करेंगे भाई सभी, if 10 digit number is divisible by 88, then the value of 7x minus 2y, 88 से डिवाइड होता है, तो आपको कहा जा रहा है कि बताइए किससे डिवाइड होगा, कौन सा नंबर आपको मिलेगा। सिक्स 7 एंड 6x2, किसकी वैल्यू निकालोगे बताओ सबसे पहले, ठीक है। 8 का विभाज्यता का नियम लगाएंगे इसमें सबसे पहले, 8 का, ठीक है, ताकि आपके पास ये लास्ट के जो 3 नंबर है वो फिक्स हो जाए। बताओ x का मान बताएंगे सबसे पहले, x का मान क्या होगा, कौन सा, x का मान आपने लिया, ठीक है, यहां पर रखेंगे हम, अगर x की जगह पर 3, तो 3 रखने पर ये होगा 632, 632 8 से डिवाइड किए, ठीक है, ठीक है, कैंसल हो जाएगा 7 से, ठीक, 632, 632, और कोई नंबर आ रहा है 7 में आ रहा है, 672, 672,
हाँ ठीक है। अगला एक और नंबर हो सकता है, अगर आप रखोगे तो वो होगा 7, वो रखेंगे तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 8। क्लियर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो दो नंबर आपको मिल रहे होंगे, एक नंबर आपको क्या मिल रहा होगा 3, और एक नंबर क्या मिल रहा होगा 7। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे कौन से नंबर को, जो पहले हमारा आया है। पहला नंबर कौन सा आपके पास 3, तो 3 को रख के हम सॉल्व करेंगे। चलिए 3 को रख के सॉल्व करेंगे, 3 को रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नंबर बन जाएगा आपके पास 6712 7y 76 क्या 32 हो गया। यहां तक क्लियर है। अब इसमें लगाने वाले हैं क्या हम लोग 11 का विभाज्यता का नियम, 11 का डिविजिबिलिटी रूल। डन। अब यहाँ पे ऑड इवन प्लेस को ले लेते हैं, पहले सबको अंडरलाइन कर लो एक एक गैप के बाद, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर रहे। ठीक है, कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ पे। उसके बाद आपके पास बचा कौन सा, तो उसके बाद नंबर बचा कौन सा 7 है, 2 है, फिर आपके पास y है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है। ठीक है, ऐड करके देख लेते हैं यहां पर, तो ये ऐड करेंगे इसे 6 1 7 7 7 14 और 14 7 21 21 3 कितना हो गया 24 हो गया। इसे ऐड कर लिए 24। रिमेनिंग नंबर को ऐड करते हैं, हमारे पास 7 2 8 9 9 प्लस y और 9 6 15 15 2 कितना हो गया 17। क्लियर है। ठीक है, तो मैं इसको बाद में ले लेता हूं किसको 17 को, और 17 प्लस क्या होगा बताओ y होगा। क्लियर है क्या। जैसे मैंने कहा था जो बड़ा होगा उसको पहले रख लेना, छोटा होगा उसको बाद में रख लेना। डन। चलिए अब यहां पर देखिए 24 है और ये क्या है आपके पास 17 प्लस वाई। 24 माइनस कर देंगे हम 17 और ये माइनस वाई मिल जाएगा। दोनों को हमने माइनस किया, कितना मिला बताइए 7 प्लस वाई। 7 प्लस वाई इज इक्वल टू, अच्छा हाँ यहाँ पर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वाई। ठीक है, माइनस वाई। डन। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 6 7 माइनस वाई, 7 माइनस वाई। वाई का कौन सा वैल्यू के लिए यहां पर आप बताइए 11 बना लो या 0 बना लो। ठीक है, तो यहां पर आप वाई का वैल्यू क्या रखोगे 7 रखोगे, और 7 रखने के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो वैल्यू आपको मिल गई है। एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया बताइए 3 लिया, और वाई का वैल्यू क्या लिया हमने 7 रखा। ठीक है, अगर ये वैल्यू हम रखते हैं तो यहां पर कितना होगा बताइए 7 इंटू 3 माइनस 2 इंटू क्या 7, 7 या 21 माइनस 14 कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, चलिए बताइए यहां तक किसी को डाउट है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर। ठीक है, याद रखना इसमें से दो पॉसिबल नंबर आए थे, बट मैंने आपको शुरुआत में बताया जो आपका पहला आंसर आता है उसको हम लोग प्रेफरेंस में लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर लेंगे। ठीक है, बताइए आया समझ में यहां तक। ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट बताएंगे इतनी चीजें सभी को क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट है कोई समस्या तो एक बार पूछ लेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इसमें वर्क करने के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको आप बना लीजिएगा और डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ एक नई शुरुआत फिर करेंगे और एक नए नंबर सिस्टम के टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, यहां तक बताओ किसी कोई डाउट कहीं पर। ठीक है, बीच में जैसे 6 एक नंबर बचा हुआ है, 6 किससे बनता है 2 और 3 से बनता है, तो 6 का कोई रूल नहीं होता। 7 का एक रूल है बट वो बड़ा अटपटा सा है, वो कभी काम नहीं आता, इसलिए 7 वाले को डायरेक्ट आप अप्लाई कर लेना, उसका कोई रूल नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सभी नंबर जो 1 से लेकर आपके 9 तक है वो पूरे के पूरे कवर हो गए। 5 और 10 का कभी रूल पूछ लिया तो 5 का रूल क्या होगा बताओ तो, 5 के लिए क्या होना चाहिए रूल, है ना लास्ट डिजिट में 5 या तो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 10 के लिए क्या रूल होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ नंबर से जिसको देखकर ही आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो उससे डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में मोस्टली जो पूछा जाता है वो है 2 है 3 है 4 है 8 है 11 है, ये सब नंबर के आपको रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने को आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।